तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे निफ्टी 50 तथा निफ्टी बैंक के लिए बुधवार 11 दिसंबर के लिए क्या वहाँ पे ट्रेंड होता हुआ देख सकता है, और जनरली क्या ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल इंडेक्स में होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल बायस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के माध्यम से तथा कैंडलस्टिक्स के माध्यम से अलग अलग इंडिकेटर्स के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में यदि हम आ जाए, देन ऑब्वियसली पिछले जो 5 दिसंबर की जो कैंडल हुई थी उसी कैंडल के बीच में जो है भीतर जो है हमें एक इनसाइडर पावर वाली कैंडल जो है वो होती हुई दिख रही है। और आप लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से यही बातचीत हम यहाँ पे हर एक वीडियो में कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है इस तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक मदर कैंडल है 5 तारीख वाले, और उस मदर कैंडल की ओपनिंग जो कि 24,538 के अराउंड थी, उसी जोन या कह लीजिए थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा निचले स्तरों का वहाँ पे सपोर्ट जो है मार्केट के लिए बनता हुआ दिखा। और वो लगभग 24,512 से जो है मार्केट की रिकवरी होते हुए 24,610 के अराउंड हमें एंड ऑफ द सेशन में होती हुई वहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगेन इस सेशन की हम बातचीत करें तो एक बाइंग प्रेशर वाली हैमर वाली कैंडल जो है बनती हुई यहाँ पे दिखी है। यदि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हुए प्राइस एक्शन का यहाँ पे जायजा दें, देन ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगी। कल की क्लोजिंग यदि हम देखें तो वो 24,626.60 के अराउंड थी। आज की ओपनिंग जो है गैप अप हुई हल्का सा, बट वहाँ पे सोल्ड इनटू होने के बाद जो है इंट्राडे लो जो है प्रीवियस डे के एक सपोर्ट के अराउंड हमें जाता हुआ मार्केट दिखा। और उसी जोन के अराउंड मतलब 9 बजकर ऑलमोस्ट 30 बजकर 24,595 से एक रिकवरी जो है एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और इंटरमीडिएट जोन के अराउंड जो है वो क्लोज होते हुए, या कह लीजिए 6 दिसंबर की क्लोजिंग वाले कैंडल के आसपास जो कि 24,671 के अराउंड जो है वहाँ पे हमें रिजेक्शन बनता हुआ दिखा। तो जनरली जब भी इनसाइड बार वाली कैंडल वहाँ पे होती हुई दिख जाती है तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग और प्रीवियस डे की ओपनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे प्ले करती हुई देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ को जो है हमें हरगिज भूलना नहीं है। और जनरली जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे बड़ी पॉइंट्स की या बड़ी रेंज की यहाँ पे अपेक्षा करना बहुत ही वहाँ पे गलत बात रहेगी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ होने के बाद अगेन मार्केट जो है उसी ओपनिंग के आसपास जो है रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे फॉल होने के बाद वहाँ पे रिटेस्ट हो जाने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल जो है 24,636 से ऑलमोस्ट 24,512 के अराउंड वहाँ पे होता दिखा। बट उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखोगे ये जो कंटिन्यूशंस हम देखेंगे तो ये जनरली मैं यदि आपको हल्के तौर से बताऊं, देन अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन जो था इस जोन को रिटेस्ट हो जाने के बाद, जो कि ओपनिंग वाला जोन था, और इसको रिटेस्ट करने के बाद फर्स्ट वाला जो कंटिन्यूशन हुआ था ये वाला सेक्शन था, सेकंड वाला कंटिन्यूशन जो है यहाँ पे था, और ये जो था थर्ड वाला कंटिन्यूशन था। बट आप देखोगे थर्ड कंटिन्यूशन के बाद जो है बुल्स कम बैक करते हुए दिखे, बट अल्टीमेटली वहाँ पे सेलर जो है हावी थे। बट ऑब्वियसली मार्केट जो है 24,534 से ऑलमोस्ट जो है 24,627 के अराउंड जो है हमें जाता हुआ दिखा। तो 12 दिसंबर की जो एक्सपायरी के हिसाब का कॉम्बिनेशन किस प्रकार वहाँ पे बन रहा है वो भी देखना जरूरी है। एंड जनरली जब भी 3 सीपी मतलब 3 कंटिन्यूशन पैटर्न आपके चार्ट पे वहाँ पे बनते हुए उभर जाते हैं, देन अल्टीमेटली वहाँ पे जिस दिशा में मार्केट जा रहा है उस दिशा में हरगिज जो है वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है, और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे और कुछ चीज़ों की नज़रों से देखें तो बोलिंजर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करेगा। यदि बोलिंजर बैंड की हम बात करें तो उसी बोलिंजर बैंड के अराउंड वहाँ पे जो है मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ दिखा। एंड जनरली एक रूल है कि जब भी मिडल बोलिंजर बैंड और अपर बोलिंजर बैंड के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहती है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है सरासर वहाँ पे लोअर बोलिंजर बैंड को टैप करता हुआ दिखा। अगेन इस केस में क्या रहता है, जब भी मार्केट आपका लोअर बोलिंजर बैंड और मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे या इसके बाहर है तो आपके लिए एक एंट्री वाला बहुत ही अच्छा खासा साधन वहाँ पे संसाधन 5 मिनट के हिसाब से होता दिख सकता है। और यदि आपने कहीं पे एंट्री ली है उस जोन पे ना कि प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से, देन अल्टीमेटली एक अच्छा खासा 25 से 60 पॉइंट वाला रेंज जो है आपको देखने को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। यदि हम यहाँ पे डेली स्केल पर बोलिंजर बैंड को यहाँ पे देखें और प्राइस का बिहेवियर देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट अपर बोलिंजर बैंड के आसपास रिजेक्ट होने के बाद जो है उसके आसपास कंसोलिडेशन कर रही है। और इसी वजह से ये जो मदर वाली कैंडल है जो कि 24,857 वाली है, और इसका जो लो यदि हम बात करें तो 24,299 के अराउंड है। एंड ऑब्वियसली कुछ इवेंट जो है पेंडिंग होता दिख रहा है, और उसी वजह से जहाँ पे इन्फ्लेशन का कुछ डेटा जो है वो कल लाइव होने वाला, और उस हिसाब से क्या वहाँ पे होगा वो चीज़ यहाँ पर रखी है। एज पर द रूल
यहाँ पे जब भी मार्केट आप इस जोन को आसपास बनता हुआ दिख जाता है, देन ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी डेली स्केल के हिसाब से वहाँ पे एक सेलिंग वाली रहेगी, क्योंकि रूल बुक तो वही चीज़ बता रहा है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस रूल फॉर द बोलिंजर बैंड। बट यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ पे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस जोन के नीचे वहाँ पे आएगा, और उस केस में मार्केट क्या करेगा, एक कम बैक पुल बैक जो है एक तगड़े तरीके से होता हुआ दिख सकता है। या कह लीजिए इस जोन के आसपास यदि मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाता है, देन अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी बायर्स आ रहा है तो उसके लिए एक रिवर्सल होने की संभावना, चांसेस जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे उम्मीदें रहेगी। तो इस बात को आपको वहाँ पे समझना होगा। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो आवरली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल जाएगा एक कंसोलिडेशन जो है, एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद जो है चीज़ें बदलती हुई वहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकली जो है एक चैनल में मार्केट वहाँ पे जा रहा है, और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बुल फ्लैग जो है जनरली क्रिएट हो रहा है, छोटा सा ही फ्लैग है। तो उस केस में कोई भी वहाँ पे रैली आती है तो उस केस में 24,866 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, और उसके अराउंड बुल्स किस तरीके से वहाँ पे उनकी पोजीशन बिल्टअप करते हैं वो देखना जरूरी है। दूसरी बात, जब कि लास्ट टाइम मार्केट इस जोन के अराउंड आया था तो आप देखिए मार्केट जो है करेक्शन मोड में या कंसोलिडेशन में, जो कि एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में हमें वहाँ पे जाता हुआ दिखा है, तो ये बात भी ध्यान रखनी होगी। तो इस जोन के अराउंड आप देखिए कि सेलर्स किस तरीके से मार्केट को बिहेव आउट कर रहे हैं, और उसका कंसिडरेशन जो है आप वहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आवरली स्केल में हमें ये दिख रहा है कि ये तीनों बोलिंजर बैंड जो है स्क्वीज फॉर्मेट में आते हुए दिख रहे हैं। कोई भी एक बड़ी कैंडल आ रही है और उस बड़ी कैंडल के बाद फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली वो एक ट्रैप होने की संभावना जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो कि 24,850 से 24,861 के अराउंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बात भी वहाँ पे ध्यान दीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एक डाउन साइड, एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल ही वहाँ पे है, और उसके हिसाब से इस चैनल का ब्रेकआउट यदि होता है तो मेजर रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपको आवरली टाइम फ्रेम में भी पता चला है। सपोर्ट के हिसाब से बात करें तो सपोर्ट के अराउंड ही छोटी मोटी बाइंग वहाँ पे हो रही है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वहाँ पे वो 24,363 के अराउंड निफ्टी 50 के काउंटर के हिसाब से हमें इस चार्ट के एनालिसिस के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम ऑप्शन चेन में जाएं, निफ्टी 50 की गुरुवार 12 दिसंबर की एक्सपायरी के हिसाब से हम बातचीत यहाँ पे करें तो स्पॉट जो है वो 24,610.05 पर एज ऑफ नाउ 10 दिसंबर के दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पॉट हमारा एटीएम जो स्ट्राइक है वो 24,600 के अराउंड है, और दोनों स्ट्राइक्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, दोनों तरफ एक राइटिंग ही राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड में इन द मनी कॉल्स देखिए, आउट ऑफ द मनी कॉल्स देखिए। इन द मनी कॉल्स मतलब क्या, 24,608 एट द मनी वाली कॉल है, और उसके नीचे यदि हम बात करें जो कि 24,500, 24,400, 24,300, 24,200, 24,100, 24,000, इन सभी स्ट्राइक पर, या 24,600 के ऊपर वाले स्ट्राइक जो कि 24,700, 24,800, 24,900, 25,000, इन सभी स्ट्राइकों पर आपको प्रीमियम जो है बदलाव जो है वो निगेटिव दिखेगा। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस, टोटल प्रभुत्व जो है वो ओवरऑल कॉल राइटर्स का इन द मनी एज वेल एज आउट ऑफ द मनी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 24,600 पर लगभग 1,22,362 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। यदि सबसे आप कल का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें भी हमने बातचीत की थी कि हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो 25,000 के स्ट्राइक पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट आज के दिन में उसके आसपास या सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 24,700 के आसपास है, जो कि कल भी यही वैल्यूज थी जो कि 4,59,000 के अराउंड थे, और आज के दिन में लगभग 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन 24,700 के कॉल के स्ट्राइक पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, और उसके ऊपर 25,000 के ऊपर हम बात करें तो वहां पे भी एक अच्छी खासी बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। यदि हम पुट साइड में जाएं तो पुट साइड में 24,000 के स्ट्राइक से लगभग 24,600 तक मार्केट तो वही के वही हुआ है, फ्लैट क्लोजिंग मार्केट की 10 पॉइंट के भीतर ही हमें देखने को मिली है, और वहां पे लगभग 24,000 एट द मनी का पुट जो है वहां पे 2,31,759 का वहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन में 32,278 के कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन वहां पे हुआ है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वहां पे जो एडिशन जो हुआ था लॉन्ग में कल के ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के हिसाब से नेगेटिव बायस वहां पे दिखा रहा था, बट आज के दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है अनवाइंडिंग हुआ है और प्रीमियम में भी बदलाव वहां पे हो रहा है। इसका मतलब इन द मनी पुट्स जो थे 24,600 के ऊपर वाली स्ट्राइक्स पर लगभग 25,000 तक, इन सभी पर जो है लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। और यदि हम आउट ऑफ द मनी पुट्स की बात करें जो कि 24,550 से लगभग 24,000 की बात हम यहाँ पे कंसिडर करें तो उन सभी स्ट्राइक्स पर आउट ऑफ द मनी पुट स्ट्राइक पर जो है वहां पे पुट राइटिंग जो है एक तगड़े तरीके से वहां पे निफ्टी 50 के काउंटर को देखने से हमें वहां पे पता चल रही है।
तो ऑब्वियसली जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मैं रीइटरेट करना चाहूंगा 24,700 के ऊपर यदि मार्केट जाता है देन ऑब्वियसली प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमें पता है कि यहाँ पे 24,858 जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। 24,700 के ऊपर यदि मार्केट हमें देखने को मिल जाता है, एक मोमेंटम है, एक बेस कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, तो तगड़ा रेजिस्टेंस वहां पे सेलर्स क्या आजमाएंगे उस चीज पर वहां पे फोकस एज अ ट्रेडर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे लगता है वहां पे फोकस करना बहुत ही जरूरी रहेगा और उसी हिसाब से हमारे लिए चीजें जो है एक अच्छी खासी रहेगी। निफ्टी बैंक की भी वही हालत है जो कि निफ्टी 50 की, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जो है निफ्टी बैंक का बहुत ही अच्छा खासा तरीके से हो रहा है। अगेन एक पोल एंड पेनेंट वाला कॉम्बिनेशन जो है फॉर्मेशन होता दिख रहा है एंड लो की तरफ से अगेन एंड अगेन जो है चीजें होती हुई दिख रही है। और यदि ये ब्रेकआउट होता है देन अल्टीमेटली 53,846 के ऊपर क्लोजिंग होनी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वहां से यदि कर जाता है देन अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई जो होता दिख जाता है सकता है, वो भी ध्यान वहां पे रखिए। एंड यदि हम पिछले 2-3 दिनों की प्राइस सेक्शन यहाँ पे देखें, एक बड़ी कैंडल की जिसकी रेंज लगभग 1000 पॉइंट्स की थी, उसके बाद यहाँ पे -94 पॉइंट्स, यहाँ पे -101 पॉइंट, यहाँ पे प्लस 169 पॉइंट यहाँ पे चीज हुई है। और यदि कल मार्केट यहाँ पे गैप अप कर जाता है 30,577 से आगे हम कह लीजिए 876 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उस केस में 54,478 वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी कमजोरी इसी जोन कंसोलिडेशन हाई वाले जोन के आसपास से या 53,800 वाले या 750 से 800 वाले सेक्शन के आसपास देखने को मिल जाती है देन अल्टीमेटली एक वोलेटाइल सामना वहां पे रहेगा और उस केस में 53,362 जो है एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बुल्स के लिए रहेगा। थोड़े बहुत निचले स्तरों पर खिंचातान वहां पे होती है, तो उस केस में ये एक सेक्शन वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 52,908 वाला है, जहां से 2 से 3 बार जो है मार्केट आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। तो रेंज डेली स्केल पर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और पिछले 2-3 दिनों की हम बात करें तो टोटल एंड टोटल इनसाइड एंड इनसाइड वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो देखना बहुत ही लाजमी रहेगा। एंड ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो मार्केट जो है कोई भी बड़ी कैंडल यहाँ पे कर रहा है निचले स्तरों पर तो वीक नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बायर जो है बार बार वहां पे बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात जो है आपको वहां पे हरगिज भूलनी नहीं है। बोलिंजर बैंड की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्शन होता दिख रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में आ जाए तो मिडिल बोलिंजर बैंड के आसपास कीमत है और यहां से प्रोबेबिलिटी इस ऊपरी स्तरों पर जाने की संभावना जो है चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी आवरली टाइम फ्रेम में इसको टैप करने के बाद बाउंस करता हुआ बोलिंजर बैंड में हमें देखने को मिल रहा है। 15 मिनट में ऑलरेडी हमने डिस्कशन आउट किया है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ऑब्वियसली एक अपर बोलिंजर बैंड के आसपास दिख रहा है, बट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अलोंग विद द प्राइस सेक्शन हमें निफ्टी बैंक के काउंटर में देखने को मिल जाता है। तो वहां से कंटिन्यूएशन जो है एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन हमें निफ्टी बैंक के काउंटर में बुधवार 11 दिसंबर के दिन जो है देखने को वहां पे मिल सकता है। इन बिटवीन आपके भी कुछ प्रश्न सवाल रहेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप वहां पे पूछ सकते हो। यदि हम 5 मिनट में यहाँ पे जाए एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी बैंक जो है एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे किया, वहां से लगभग 53,447 से जो हाई हुआ वो 53,600 के अराउंड हुआ। उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन में गया एंड अगेन वहां से रिजेक्शन जो आया डे हाई के आसपास, जो कि प्रीवियस डे की कंसोलिडेशन या ओपनिंग या क्लोजिंग वाली वैल्यूज थी, जो कि 53,500 से ऑलमोस्ट 53,318 जो कि हम बातचीत कर रहे हैं 53,318 के अराउंड जो एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के लिए है, क्योंकि 3 से 4 बार जो है मार्केट उसी जोन से रिकवर कर रहा है और मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम भी आप यहाँ पे देखोगे तो एक टाइटर प्राइस एक्शन वहां पे थी और उस टाइटर प्राइस एक्शन के इस बार मार्केट वहां पे निकल रहा है। ट्रेंड की हम बात करें तो एक लोअर हाइज वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है और इस लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर के ऊपर यदि एक और कंफर्मेशन यहाँ पे ले ले तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकता है। और यदि ये निकल रहा है देन अल्टीमेटली ये एक रेजिस्टेंस वाली रेशा वहां पे है जो कि 53,850 से 53,900 के अराउंड है। तो यदि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल के दिन में हमें देखने को मिल जाता है देन ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा खास चीज हो सकती है। बट सीधा मार्केट इस जोन के आसपास आ जाता है तो आपको ये इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी जोन के आसपास जो है इंस्टेंट रिएक्शन बियर्स द्वारा जो है दिए गए हैं, तो उस बात को भी ध्यान दीजिए। इन बिटवीन यदि मार्केट सीधा कुछ गैप डाउन कर जाता है तो यहाँ पे ये मत भूलिए कि 53,182, 53,307 और उसके भी नीचे 52,918 वाला एक टोटल पावर बैंड है और उस पावर बैंड के आसपास मार्केट का टेंडम जो है बुल्स की तरफ झुकता हुआ हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो टाइट कंसोलिडेशन है तो एक ट्रेंडिंग मूव के लिए आपको रीजन चाहिए और वो रीजन
प्रोबेबिलिटी कह लीजिए बुधवार के दिन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको बुधवार के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है देखने को मिल सकती है। यदि हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो स्पॉट बैंक निफ्टी का जो है वो 53,577.70 पर 10 दिसंबर मतलब मंगलवार के दिन 3:30 पर क्लोज हुआ है। जो एक्सपायरी हम बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं वो 24 दिसंबर की हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्पॉट की हम बात करें तो 53,600 पर हम एट द मनी कॉल है। और यदि इस 53,600 की कॉल की हिसाब से हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, देन ऑब्वियसली क्या बिल्टअप है, क्या चीजें वहां पे है, वो भी देखना जरूर रहेगा। 53,600 पर हमें एटीएम है और 53,700 पर जो है पुट साइड में यदि हम देखें तो इन द मनी पुट्स 53,700 से 54,000 तक वहां पे जो है इतना अच्छा खासा कुछ चीज हुई नहीं है। कॉल साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रीमियम में बदलाव और एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट हुआ है और उस केस में 54,000 एक टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्यूमुलेटिव टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 1,41,637 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें 54,000 के स्ट्राइक पर देखने को मिल रहा है। यदि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो वो 54,500 के आसपास है, जहां पे 82,125 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 54,500 पर लगभग 2,324 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन आज के दिन में हुआ है और प्रीमियम में भी बदलाव पॉजिटिव साइड में बुल्स के पक्ष में होता दिख रहा है। और उसके बाद यदि हम सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो 55,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कॉल साइड से जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में जो कि 53,700 से 55,000 की स्ट्राइक तक देखे तो सबसे ज्यादा बिल्टअप वहां पे होता दिख रहा है। और आज में प्रीमियम आज के दिन में प्रीमियम में बदलाव भी पॉजिटिव हमें बैंक निफ्टी के काउंटर में देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,500 और सबसे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पे 55,000 का जो ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 53,500 के आसपास है, जहां पे 91,580 कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन में 8,848 का कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है और प्रीमियम में बदलाव निगेटिव है। इसका मतलब 53,500 से लगभग 52,000 तक वहां पे राइटिंग हुई है और इसमें प्रीमियम इसी वजह से प्रीमियम बदलाव जो है निगेटिव है। यदि हम 53,700 से ऊपर इन द मनी पुट्स की बात करें तो यहां पे भी प्रीमियम में बदलाव निगेटिव है। तो ओवरऑल डेटा जो है एक बुलिश ऑप्शन चेन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और यहां पे भी ये चीज देखें तो ये भी देखना जरूर रहेगा। मोमेंटम की हम हिसाब से बात करें तो 53,800 के ऊपर यदि मार्केट टिक जाता है, इनिशियल डेज में थोड़ा बहुत स्पाइक इसी जोन के आसपास देता है एंड उसके बाद उसका बायस ऊपर से ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, देन एक मोमेंटम का आगाज जो है वो होता हुआ हमें निफ्टी 50 तथा निफ्टी बैंक के काउंटर में होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, यहां से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप जो है वो दी गई नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को करिएगा। धन्यवाद।